जी सबको मैसेज आया रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने का बच्चा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब देखो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था बेसिकली, हमने ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि जो आरएमएस स्पीड है उसके लिए सबसे ज्यादा आती है, उसके बाद एवरेज स्पीड की ज्यादा आती है ना बच्चों। एंड देन हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में देखा था, ये पार्ट देखा था। तो ये पार्ट आपको एग्जाम में क्या किस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं? इससे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिकली, आपको दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा पूछ सकते हैं? या तो स्पीड के बारे में पूछ ले, या तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ ले, है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था। बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्टार्ट। एक बार जितने बच्चे यहाँ पे हैं एक बार प्लीज थोड़ा सा ध्यान देके समझो, और मैं यहाँ पे किसके टॉपिक के बारे में बताने की कोशिश कर। एक बार सारे बच्चे आ जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग साहिल बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग हर्षदीप बेटा, गुड इवनिंग। हाय नवीन बेटा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे अगेन, 2 मिनट और, ज्यादा नहीं, तुम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सर, जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती है ये कहाँ पर मिलेंगी हमें? जी अभी है ना आपको avantifellows.org के अंदर ही उनकी वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। लेकिन अभी भी है ना बाकी सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डिंग्स डिस्टर्बेंस तो क्रिएट दिख रही है ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपका गुड इवनिंग बेटा। आपने आपका नाम क्या है बच्चा? जी जी सर कुणाल। कुणाल, ओके। एंड दीपक आपका नाम जो रखा है। एंड प्लीज आप है ना ये इनका लेके मत रहिए, क्योंकि मेन बात क्या है ना, रिकॉर्डिंग्स होती है आपको ना डायरेक्ट कर देंगे, तो इसलिए प्लीज आप ऐसा सरनेम सर ये सब यूज मत करिए। जैसे दीपक वाला है या फिर जॉनी वाला है, तो प्लीज आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। सर मतलब आप हम अपने नाम पे आए, क्या हुआ? हम अपने नाम पे ज्वाइन करें? जी जी अपने नाम पे ज्वाइन करो। सर रिमूव हो सुनो। जाओ, बोलो। सर मुझे हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो। पूछना था। सर क्या होते हैं, स्पर्म का मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर पूछा। इनको ग्रुप में से जी सर जी पहली बार आए हैं क्लास में ये हाँ वही मुझे पता चल गया। क्लास में घुसा है। जी जी वही मुझे पता चल गया, इसीलिए। तो देखो ये सब डिस्टरबेंस हो रहे हैं कभी। ये फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में हुआ आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। जी एक बार सर पहले भी आए थे, फिर एक हमारी क्लास में पहले लड़का क्लास लगवाता था परीक्षित, उसके नाम से अच्छा बनाया अच्छा था इन्होंने अच्छा जीमेल अच्छा अपना। ओके ओके। और ध्यान रखना पड़ेगा अभी अपने को भी। यस सर। कमाल लोग है, तो कमाल लोग है। फोर्थ यस सर। J4 में से हो रहा है राइट? यस सर। यस सर। तो मेरे क्लासमेट्स हैं वो बोल रहे हैं। ओके तो आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन बात होता क्या है ना कि क्लास ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इससे, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। हम लोग फालतू लोग को इग्नोर करेंगे और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उसको चीजों को ध्यान देखें, ठीक है ना। चलिए फाइन। अब देखो एग्जाम में ना आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉलिक्यूलर स्पीड से क्वेश्चन किया जा सकते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन आएगा स्पीड के ऊपर, या तो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि अगर स्पीड के बारे में आया, अगर आपका स्पीड के बारे में, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज और फिर आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने पूछेंगे,
तो आपको ध्यान ये रखना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डेफिनेशन क्या था, क्या होगा, जितने भी गैस क्या होंगे, द मैक्सिमम नंबर गैस विच ऑक्यूपाइज द वेलोसिटी, मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर आपके जो गैस हैं जो स्पीड को ऑक्यूपाई करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता पिछले क्लास के अंदर, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि क्लास ऑफ 100 है, कितने क्लास में, 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। 100 बच्चों में से हमने देखा कि 10 बच्चे 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और 40 बच्चे 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 50 बच्चे कितने लेके आ रहे हैं, 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या होगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होगा 50, क्या होगा, कितना होगा, 40 होगा। तो मतलब क्या होगा, अब ये बोलोगे मैक्सिमम बच्चे कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप बोलोगे 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 40 मार्क्स है ना। तो यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स 40 हो गया, लेकिन आप देखो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स 40 है तो वैल्यू कम है, लेकिन उस वैल्यू के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, 50 बच्चे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा होगा, या मार्क्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स कम होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्पीड, अगर क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, अगर स्पीड कम होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें मैक्सिमम हो जाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ किसमें होगा, आपको बोलोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके एवरेज में होगा, फिर आरएमएस में होगा। अभी ये वैल्यू कहाँ से पता चला मुझे, आप बोलोगे यहाँ से, देखो यहाँ पे देखो, जब हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं, कि हमारा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से आपको सभी को, यस सर। जी। अब यहाँ पे देखो, यस सर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपको शो कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, देखो यहाँ पे इसके आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अब देखो एवरेज स्पीड की बात, जब हम आरएमएस की बात करें, आरएमएस का स्पीड सबसे ज्यादा है, आरएमएस का स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन इससे क्या है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, कम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कम है। समझ पड़ा। तो आपको एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया ना, या तो स्पीड के बारे में बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे वो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलेंगे। डन है। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, डन। यस सर। यस सर। चलिए ओके अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, अगेन जब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है ना, आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना आना पड़ेगा, फिर बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ेगा। मान के चलो आपको एग्जाम में क्या दिया है, आरएमएस स्पीड दे दिया गया, 80 अंडरग्राउंड बंदे भाई कौन है भाई, आ गया आई थिंक कोई। क्या नाम है भाई इसका, कहाँ से आ जाते हैं भाई ये लोग, माय गुडनेस। चलिए काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब जो भी कोई आएगा ना, मुझे फटाफट बोल देना, मैं ब्लॉक मारूंगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर। चलो फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारा आरएमएस स्पीड क्या, अगर हमें आरएमएस स्पीड दे दिया गया है और आपको निकालना क्या है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको ये टर्म से इस नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज 0.92 से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा, वी एवरेज मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एग्जाम में दिया होगा आरएमएस स्पीड दे दिया होगा, आपको निकालना क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना, तो क्या करोगे 0.81 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसा आया, जब हम इक्वेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन, तो आपको ये बात नोट डाउन करना है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, आपको एग्जाम में काम आएगा। तो बेसिकली आपको जब हम मैक्सवेल की बात करें, तो आपको दो चीज आप ध्यान रखना है, आपको एवरेज स्पीड के बारे में ध्यान होना चाहिए, आपको एवरेज स्पीड के बारे में ध्यान होना चाहिए, उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में ध्यान होना चाहिए, उन सबके फॉर्मुलाज भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो मैंने आपको प्रीवियस ग्रुप में दिया था वो को प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मुलेस, ठीक है, तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक के बारे में। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले बिहेवियर ऑफ रियल गैस, एंड क्या बोला यहाँ पे, डिविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर से।
अब देखो बच्चों कि जो हमारा रियल गैस है, जो हमारा रियल गैस है वो आइडियल गैस से डिवाइड क्यों करता है, वो हमारा आइडियल गैस से डिवाइड क्यों करता है, ठीक है ना, डिवाइड क्यों करता है। तो उसके बेसिकली दो रीजन है। रीजन से पहले हम पढ़ते हैं रियल गैस के बारे में। तो रियल गैस क्या होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं पढ़ सकता हूँ, रियल गैस deviate, real gas deviate from ideal behavior, from ideal behavior, दे मतलब कौन, दे मतलब कि आपका रियल गैस, ओके, रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दे, आप ये बोलोगे दे डज नॉट ओबे, दे डू नॉट ओबे आइडियल गैस लॉस, आइडियल गैस लॉस in at all temperature and pressure, in all temperature and pressure। तो मतलब क्या होगा, अगर आपको पूछे कि आपका रियल गैस है क्या, अगर आपको पूछे रियल गैस है क्या, तो आप ये बोलोगे रियल गैस वो गैस होते हैं जो कि हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हैं, आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करते। क्या करते हैं वो, आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जी बच्चा, अगर आपको पूछे व्हाट इज रियल गैस, तो क्या बोलोगे, रियल गैस वो गैस है जो आपके हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हैं, आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करते। हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे रियल गैस बोलेंगे। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, सारे गैस क्या होता है आपके रियल गैस होते हैं। कोई भी आपका गैस होगा आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता, कोई भी गैस करता है आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता। ठीक है बच्चों, डन इतना। अब हम आगे बढ़ते, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला पार्ट, चलिए यहाँ पे दिखा है द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड डिविजन ऑफ आइडियल गैस। अब देखो हमने बॉयस लॉ में ग्राफ बनाया था, क्या ग्राफ बनाया था हमने, एक ऐसा ग्राफ बनाया था, हमने ऐसा ग्राफ बनाया था। अगर मैं पीवी वर्सेस पी को प्लॉट करता हूं, अगर मैं पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करता हूं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे कांस्टेंट, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट। लेकिन ये कब होगा, ये आपका आइडियल कंडीशन में होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो आपका फिगर है अभी देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें 4 गैस दिए। कौन से गैस दिए, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपका मीथेन, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका हीलियम। ये आपका 4 गैस इसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें 4 गैस आपको दिया गया। अब देखो इन चारों गैस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन सा डिवाइड करता है, सभी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कैसे डिविजन है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब हम डिविजन के बारे में पढ़ाई करते हैं, जब हम डिविएशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, हमें टर्म ध्यान देना पड़ता है। कौन सा टर्म, वो टर्म का नाम है जेड। वो टर्म का नाम क्या है, जेड। जेड क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे जेड होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एकदम से बच्चा, क्या होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम आपका काफी इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिव फैक्टर के बारे में, कंप्रेसिव फैक्टर के बारे में। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन दिखते हैं, उस हिसाब का आंसर आ जाए, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, और एक बात, जेड होता क्या है, जेड कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, जेड इक्वल क्या होगा, दैट इज पीवी बाई एनआरटी। क्या होगा, जेड इक्वल क्या होगी आपकी, पीवी बाई एनआरटी होगा। अगर मैं 1 मोल की गैस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 मोल गैस की बात, तो क्या होगा, आप बोलोगे जेड इक्वल टू पीवी बाई आरटी। जेड क्या होगा, पीवी आरटी होगा, फिर क्या होगा, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। समझ गए बच्चा ये पार्ट, ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम कंडीशन पढ़ेंगे। अब देखो अगर आपकी z की वैल्यू आती है 1, कितनी आती है, अगर आपको z की वैल्यू आती है 1 आइडियल गैस, आपको, हाँ, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे, अब ये बोलोगे दैट इज पीवी इज इक्वल टू आर टी, है ना। आप क्या बोलोगे, पीवी इज इक्वल टू आर टी, या फिर आप बोलोगे पीवी इक्वल टू एन आर टी, आप ये बोलोगे। उसके मतलब क्या होगा, वो क्या बोलेगा, इट रिफर टू आइडियल बिहेवियर, इट रिफर्स टू द आइडियल बिहेवियर। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कब, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर आपका क्या होगा, z का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1, है ना। नॉट इक्वल टू मतलब क्या, या तो z का ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। अगर आपका वैल्यू z का क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है,
तब क्या होगा, तब आप ये बोलोगे दैट पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। क्या बोलोगे आप, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव डिविएशन। क्या होगा आपका, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डिविएशन आएगा। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर z केवल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं, हमें कैसे मिलता है, हमें डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन मिलता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दैट इज, आप ये बोलोगे दैट द गैस इज लेस कंप्रेसिबल, द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। क्या होगा, गैस क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है ना, ओके। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या होगा थर्ड पॉइंट, दैट z इज लेस देन 1। अगर आपका z क्या होगा, लेस देन 1, क्या होगा, आप बोलोगे pv इज लेस देन nrt, pv इज लेस देन nrt। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वो आपका शो करेगा नेगेटिव डिविएशन। क्या करेगा वो आपका नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट द गैस इज मोर कंप्रेसिबल, द गैस इज मोर कंप्रेसिबल। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपका कंप्रेसिव फैक्टर के बारे में ध्यान रखना है, तो आपको ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये 3 पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। समझ गए बच्चा, समझ गए सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, ये इतना पढ़ लिया। अब आगे बढ़, अब देखो हाँ और एक बात, अभी हमने जो 4 गैस दिया है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है। ये आपका कौन सा, देखो ये आप दिख रहा है ना आइडियल गैस, ये आपका आइडियल गैस दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से ऐसे ग्राफ बना रहा होगा, मतलब कि ऊपर जा रहा होगा डायरेक्ट, तो होगा आपका पॉजिटिव डिविएशन। तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या हो रहा है इसका, आप बोलोगे ये आपका है पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है, आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन, तो क्या कर रहा है आपका नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। मुझे किसे पता चला, ग्राफ को देखो, जब हम ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, आप ये देख पा रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो आपका ब्लू लाइन क्या हो रहा है, पहले आपके ये 0 है, 0 से पहले नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, पहले नीचे जा रहा है, नीचे से फिर आपको ऊपर जा रहा है ना। ये भी कैसे जा रहा है, ये पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, पहले नेगेटिव वाला जा रहा है, फिर आपका पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्या कर रहा है, आपका नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा होगा। समझ गए बच्चा, समझ गए वाला पार्ट अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम Yes, आगे sir. अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखो, अब एक क्वेश्चन दिया है आपको, देखो यहाँ पे आपको 5 गैस दिया है, और क्या बोला है यहाँ पे, Z इक्वल टू PV बाय nRT, ठीक है ना। अभी आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा गैस आपका पॉजिटिव डिविएशन है और कौन सा गैस नेगेटिव डिविएशन है, ठीक है ना। तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे, आप क्लियरली देख पा रहे हो, जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन है Hydrogen. और Yes, नाइट्रोजन। sir. सर नेट इश्यू आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा विंडो के पास बैठने की कोशिश करिए, ट्राई करो क्लास अटेंड करने की, ठीक है ना, ट्राई करो। नहीं तो आप ये ट्राई करो कि रात तक ना आप थोड़ा नेट बचा के रखो, इतना कोशिश करो, ठीक है। और तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मैं भी ठीक, फिर भी ट्राई करो बच्चा, कुछ भी समझ रहे हैं तो मुझे जो बोलना मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हम बात है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो क्या बोलोगे, आप ये बोल दो नाइट्रोजन कैसा है, यहाँ पे पहले लीनियर था, मतलब पहले लीनियर था, फिर क्या हुआ, फिर आप कैसे ऊपर चला गया, है ना। तो आप ये बोलोगे क्या, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। लेकिन आपका देखो Positive. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा आपका एक शो कर रहा है, इस सारे का आपका नेगेटिव Negative. कैसा नेगेटिव ये शो कर रहा है, ठीक है। समझ गए ना बच्चों, तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन होगा, दिस इज द नेगेटिव डिविएशन शो कर, ठीक है। चलो, इतना पर हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हम ये वाले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस वाले ग्राफ को अच्छे से समझते हो, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप ये नोटिस कर रहे हो, आपका एक रियल गैस का लाइन दिखा रहा है, कर्व दिखा रहा है, हाइपरबोला, एंड आपका आइडियल गैस से कर्व दिखा रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो, जब आपका प्रेशर हाई है, जब क्या आपका प्रेशर कैसा हाई है, मुझे किसे प्रेशर हाई है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस वाले पॉइंट को देखोगे, इस वाले पॉइंट देखो, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे, इसका प्रेशर हाई है, तो आप ये बोलोगे
जब क्या होता है प्रेशर हाई होता है तो क्या होगा, जो रियल गैस क्या होगा वो कभी भी आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, जब प्रेशर हाई हो तो क्या होगा, रियल गैस deviate from आइडियल बिहेवियर, या फिर आइडियल बिहेवियर, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ग्राफ से पता चला। लेकिन आप बोलोगे ऐसा एक पॉइंट आ रहा है, आपका एक पॉइंट आ रहा है कहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे यार आपका ब्लू लाइन भी कोलेट कर रहा है और आपका रेड लाइन भी कोलेट कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो रियल गैस है क्या हो रहा है, आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो क्या होगा, कौन सा प्रेशर पे, आप बोलो जब प्रेशर लो, कैसा कब है आपका, जब प्रेशर लो है, तो आप क्या बोलोगे, जब क्या होगा, जब आपका प्रेशर लो हो जाएगा, जब क्या होगा प्रेशर आपका लो होगा, तो आप क्या बोलोगे, रियल गैस, आप क्या बोलोगे, रियल गैस रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। मुझे इसे पता चला, मुझे इस ग्राफ से पता चला। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप ग्राफ को नोटिस करोगे तो आपको इस पॉइंट से नोटिस करना है, हायर प्रेशर पे क्या हो रहा है, लोअर प्रेशर पे क्या हो रहा है। समझ गए बच्चा पार्ट, डन। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब हमारे पास दो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, देखो यहाँ पे बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, ये अंशुल जामवाल हमारे में था क्या पहले, हमारे ग्रुप के अंदर? यस सर। पता नहीं था क्या, ठीक है चलो देखते हैं क्या होगा। चलो फाइन, अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाई डू गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच गैस डिविएट फ्रॉम आइडियली। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जब हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पढ़ा था, हमने उसे 7 पोस्टुलेट पढ़े थे, उनमें से क्या था, आपके जो 2 पोस्टुलेट तो क्या तो फॉल्टी थे, मतलब क्या होगा वो रियल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं होते। वो कौन से थे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट बुक बताता हूँ, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट ये था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ या फिर बोलोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, गैस is negligible in comparison to total. जी इज नेग्लिजिबल, वेरी गुड बच्चा, इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। तो ये जो पार्ट था ना, ये आपका फॉल्ट निकला, ये क्या निकला, आपका फॉल्ट निकला। तो मतलब क्या, जब हम वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं तो करेक्शन कौन करता है, वो करेक्शन करता है बी, क्या करता है वो, बी करता है। बी क्या है आपका, वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है, जो अब आगे पढ़े, ठीक है ना। सेकंड जो फॉल्ट निकला, सेकंड वाला फॉल्ट ये निकला, दैट the force of attraction between the molecules is negligible। तो क्या होता है, हम ये सेकंड ये बोला था कि दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग हो गया। इससे कौन सही करता है, इससे सही करता है फैक्टर ए, क्या कहता है, फैक्टर स्मॉल ए करते हैं। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, हम बोलेंगे ए और बी क्या आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट से, क्या आपका ए और बी क्या आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट से, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या एक चीज क्या क्या है करके, ठीक ना, बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों 2 सेकंड, फाइन। अब सर देखो जब हम बोले बेटा, कुछ बेटा बोलिए। सर ये दोनों मतलब रॉन्ग क्यों है, मतलब सुनने में तो थोड़े ठीक ही लग रही हैं। देखो होता क्या है ना, जब हम अगर मैं बात करूं कंटेनर की बात करूं, जब मैं कंटेनर बनाता हूं तो कंटेनर में क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं जब मॉलिक्यूल बीच में होगा क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाकी में आपके बाकी में उसको बैलेंस करे। लेकिन क्या होता है, अगर वॉल ऑफ कंटेनर में क्या कोई पार्टिकल चिपका हुआ है तो क्या होगा, उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले नहीं होगा, मतलब कि पहले ज्यादा क्या होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ ऐसा है, अगर मैं बोलूँ, अगर मान के चलो मेरा एक पार्टिकल यहाँ पर अटका हुआ है, क्या पर यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा, तो लेकिन आधा जो मॉलिक्यूल क्या होगा वो तो वैसे बेटर रहेगा। तो इससे क्या आपका होगा, और एक बात कि आप यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल, मतलब क्या, एक छोटे पार्टिकल वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हर एक गैस का वॉल्यूम हमें उसको लेना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म का एक हमें इक्वेशन होता है जो डिराइव करना पड़ता है, जो कि आपको अभी एग्जाम में जेडल में करने की जरूरत नहीं है। आप वह लिखे ना, दो पॉजिटिव ध्यान रखना है और आपको करेक्शन जो हमने किया था उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, सारा चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो अभी जितना टॉपिक रिलेटेड है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी समझना है ऐसा क्यों होता है, तो केशव बेटा मुझे आप प्रश्न मैसेज कर देना, मैं आपको प्रश्न पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। तो अभी टाइम भी नहीं है, हमें पूरा चैप्टर खत्म भी करना है, ठीक है बच्चा। ओके सर। अब मुझे प्रश्न मैसेज कर देना, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है कैसे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जितना बेसिक वाला पार्ट है हम उससे उतना पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आपको एंट्रेंस में काम आएगा। और एक बात, ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली लिखा नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो अब देखो, जब हम लिखते हैं, जब हम बात करते हैं आपका वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में, जब हम बात करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में, तब क्या होगा, आप बोलोगे हमारा आइडियल गैस कंडीशन क्या था, हमारा आइडियल गैस था PV = nRT, ये क्या था, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था। लेकिन वैन डर वाल ने क्या बोला, आपका जो दो वहां पे गलती हुआ था ना, वो दो गलती से क्या हुआ, हमें कुछ टर्म को ऐड और माइनस करना पड़ रहा है। उन्होंने ये बोला हमें प्रेशर में कुछ टर्म को ऐड करना पड़ेगा और वॉल्यूम के नाम में कुछ टर्म को माइनस करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला कि हम क्या करते हैं, प्रेशर में एक टर्म को ऐड करते हैं, क्या, इसको, दैट इज AN² V² को हम ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, वॉल्यूम में से क्या करेंगे, -NB को सेपरेट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, nRT। तो ये क्या होगा, ये आपका है आपका वैन डर वाल का इक्वेशन। अगर मैं लिखता मैं वैन डर वाल का 1 मोल के लिए, तो क्या होगा, आप एन की जब 1 पुट कर दो क्या आंसर आएगा, आप ये बोलोगे फॉर 1 मोल आप क्या बोलोगे, P + A/V² V - B = RT। ये क्या होगा, आपका वैन डर वाल इक्वेशन होगा फॉर 1 मोल के लिए। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा ना ये इक्वेशन तो पूरा रट्टा मार लेना है कि आपको भूलना नहीं कि वैल्यू है क्या करके, ठीक है ना। ये पूरा आपको चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन है। अब देखते हो अभी हम, तो ये वाला पार्ट में आई थिंक किसी को डाउट नहीं है ना, ये खाली इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये तो हमने कर लिया। चलो अब देखो, अभी हम क्या देखते हैं, वैन डर वाल करेक्शन देखते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो प्रेशर में क्या हो रहा है, जो आपका प्रेशर में जो करेक्शन हो रहा है, प्रेशर करेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम एक ऐड करें, मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं कौन सा टर्म को, ये टर्म को, दैट इज +AN² को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन, तो क्या होगा आपका वॉल्यूम करेक्शन में क्या होगा आपका, आप बोलोगे हम कह रहे हैं माइनस कर रहे हैं कौन सा टर्म को, NB, क्या कर रहे हैं, हम NB को माइनस कर रहे हैं। और एक बात, जो आपका वैन डर वाल कांस्टेंट है कौन सा है, आपको जो A और B, ये क्या आपका है, ये आपका वैन डर वाल कांस्टेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, किसी में, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा प्रेशर में जो करेक्शन किसके वजह से आ रहा है आपका, हमें आता है +AN² हम ऐड करते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम में जो करेक्शन क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं, किससे, NB से माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें करेक्टेड वैन डर वाल इक्वेशन मिलता है। कौन सा होगा, दैट इज अगेन P + AN²/V², ब्रैकेट में V - NB = nRT, ये हमें इक्वेशन मिलता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। जो हमारा वैन डर वाल कांस्टेंट है कौन सा, A और B क्या आपका वैन डर वाल कांस्टेंट है। अब ये क्या दिखाता क्या है, एक A क्या बताता है, B क्या बता रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे दैट इज, ये हमें क्या बता रहा है, A shows the, या फिर बोलोगे gives idea about magnitude of attraction force, magnitude of attractive force, कौन बता रहा है, वो A बता रहा है। और एक बात, अगर क्या होगा, अगर A की जो वैल्यू होगी, अगर आपकी क्या होगी, A की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, उसमें क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्या होगा उसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बी के बारे में, जब हम बात करते हैं बी के बारे में, बी को हम क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं कोवॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको, को
वॉल्यूम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या मेजर करता है? आप ये बोलोगे इट मेजर द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, समझ गए? तो आपका ए और बी ये इसका सिग्निफिकेंस है, ए और बी का आपका ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ तक सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है बच्चा? डन यहाँ तक में सर सभी इसको को? एक बार दोबारा बता दो, सिग्निफिकेंट ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। हाँ, अब देख बच्चों, जो हमारा वैन डेर वाल्स कांस्टेंट दो आता है, कौन सा? ए और बी। तो हमने क्या देखा था, हमारा जो दो पोस्टुलेट गलत हो गया था ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पोस्टुलेट क्या था हमारा? वॉल्यूम वाला। तो क्या यहाँ पे बी क्या होता है? बी हमारा होता है को वॉल्यूम। बी को हम क्या बोलेंगे? को वॉल्यूम बोलेंगे या तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलेंगे। वो क्या मेजर करता है? इट मेजर द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये मेजर करता है, ठीक है ना। और एक बात, जब हम बात कर, हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा हुआ था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल। तो क्या होता है, जो ए है वो आपके फोर्स के बारे में बताता है। तो क्या होता है, ए क्या दिखा रहा है आपका? इट गिव द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्या होगा? ए का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो ये ऐसे क्या इसका सिग्निफिकेंस है बेसिकली। और ये दोनों पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एंट्रेंस के लिए। समझिए बच्चा वाला पार्ट अभी, दिव्या? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। जब हम वैन डेर वाल्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ते थे, हम क्या देखते हैं? हमने क्या देखा था? हम जो प्रेशर थे, प्रेशर हमने क्या देखा था? दैट इज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, हमने ये लिखा था। और हमने वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम में हमने माइनस किया था, तो क्या होगा? v माइनस एन बी। तो क्या लिखेंगे हम? ये दैट इज v इक्वल टू एन बी लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे। अगर मुझे a और b का यूनिट फाइंड है तो क्या करूंगा मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, दैट इज a इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, है ना। ये क्या, मेरे वॉल्यूम को ऊपर लेके चला गया और एन को मैं नीचे लेके चला गया, है ना बच्चों? समझ रहे हो ना बच्चों सारे के सारे? यस सर। ओके, अब देखो प्रेशर का हम क्या लिखेंगे? प्रेशर का हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर, क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या होता है? लीटर होता है। तो क्या यहाँ पे क्या वॉल्यूम स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पे? लीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन क्या है? मोल। तो क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे? मोल का स्क्वायर। तो ये क्या बना आपका? ए का ऐसा यूनिट क्या बना? ए का आपका यूनिट बन गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बी के बारे में, तो क्या होगा? बी क्या होगा? बी इज इक्वल टू वी बाई स्मॉल एन। तो क्या होगा? लीटर अपॉन मोल। क्या होगा? लीटर पर मोल, या फिर बोलोगे लीटर इनटू मोल इनवर्स। ये आपका आंसर होगा। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? ए और बी का यूनिट निकाला। और आपका जेडब्ल्यू में इस साल, मतलब पिछले साल, इसमें से क्वेश्चन आया था, इस वाले से क्वेश्चन आया था, इस वाले से क्वेश्चन आया, ये वाले से सेम एक क्वेश्चन पूछा था और ये आपका आंसर दे देता। तो इसलिए बोल रहा बच्चों, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई पार्ट है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे पूछिएगा, ठीक है? चलो, तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं स्पेशल केस ऑफ वैन डेर वाल्स के बारे में। तो बेसिस में क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? 4 केस होता है। क्या होता है आपका? 4 केस होता है। तो भी करेंगे चारों के स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अच्छा अगेन बच्चों, मुझे ना वैन डेर वाल्स का इक्वेशन बताओ जल्दी, वैन डेर वाल्स इक्वेशन बताओ जल्दी। P प्लस, बोलो क्या होता है? P plus a n square v square v minus nb v minus b माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। nrt। एकदम ये वाला पार्ट है। और अगर मैं वन मोर तो क्या होगा? आप बोलोगे P प्लस p plus a a बाई upon v A square v minus b इक्वल टू आर टी। है ना, ये मेरा वन मोल हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो और एक बात, जब हमने क्या पढ़ा था? Z, जब हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था, हमने क्या लिखा था? दैट इज Z इक्वल टू PV बाई RT, है ना। हमने ये वाला पढ़ा था, है कि नहीं बच्चों, स्टार्टिंग में जब आपका Yes, Z वाला sir. पार्ट था। अब देखो जब हम सिग्निफिकेंस बारे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये तीनों चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये तीनों चीज आपको प्रॉपर्ली ध्यान होना चाहिए। अब देखो हम पढ़े फर्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एट लोअर प्रेशर, क्या होगा? एट लोअर प्रेशर। अब देखो जब आपका
लोअर प्रेशर मतलब जब आपका लोअर प्रेशर होता है आपको क्या करना है, आपको उसमें एक चीज ध्यान रखनी, कौन सी? उसमें क्या होता है? वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन। हमने जो वॉल्यूम और प्रेशर में जो करेक्शन किया था, क्या कह सकते हैं हम? उसको कहते हैं नेग्लेक्ट। क्या कह सकते हैं उसको? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आप ये बोलोगे तो क्या वो कैसा बिहेव करेगा? वो आपका आइडियल बिहेव क्या करेगा? वो आइडियल गैस बिहेव करेगा, आइडियल गैस बिहेवियर करेगा। कब? जब क्या होगा? आपका प्रेशर लो होगा। इसका मतलब क्या होगा? आप ये बोलोगे जेड की कितनी जीवन हो जाएगी और क्या होगा? पीवी इक्वल टू आरटी। क्या होगा? पीवी इक्वल टू आरटी बन जाएगा। ये कब होगा आपका? जब आपका प्रेशर लो है। जब आपका प्रेशर लो है तो आपका ये कंडीशन आएगा। ठीक है, अब मैं सीधा स्मॉल कर छोटा कर देता हूँ ज्यादा सही से हमको प्रॉपर्ली मैनेज करना है इसको। ये हमने लिखा, ठीक है। अब देखो ये लो प्रेशर के लिए बात करते हैं। अब देखो ये जो सेकंड और थर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अच्छे समझना, ठीक है ना। अब देखो अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस क्या था हमारा? सेकंड केस हमारा होता है एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर के बारे में। अब देखो जब हम मॉडरेट प्रेशर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें क्या होता है। उसमें हमारा जो आपका प्रेशर करेक्शन है, जो आपका प्रेशर करेक्शन है, क्या था प्रेशर करेक्शन? आप बोलोगे ए बाई वी स्क्वायर। क्या था? ए बाई वी स्क्वायर। हम कहते हैं दैट इज इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जो आपका एंट्रेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ। ये अगर आपको एक्स्ट्रा बताएं जब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ए बाई वी सर एक स्क्वायर। बार बता दो, नेट इशू की वजह से सर लेफ्ट हो गया था मैं। ओके कोई बात नहीं, डोंट वरी बच्चा। हम एट द एंड में ना इसको वापस रिविजन करेंगे, डोंट वरी, हम वापस रिविजन करेंगे ना। हमने ये क्या देखा? जब हम बात करते हैं मॉडरेट प्रेशर के बारे में, जब हम मॉडरेट प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? दैट इज प्रेशर करेक्शन, दैट इज ए बाई वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये ध्यान रखिए, क्या कहता हम उसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा उसमें हमारा जो वॉल्यूम करेक्शन था, वॉल्यूम करेक्शन दैट इज एन बी, या फिर आप बोलोगे बी, हम कह सकते हैं इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलूंगा मैं? कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। रीजन क्या होगा? जब प्रेशर मॉडरेट क्या होगा? आप बोलोगे क्या होगा? वॉल्यूम लार्ज। क्या होगा? आपका वॉल्यूम लार्ज होगा, ठीक है ना। तो क्या रख सकते हैं? वॉल्यूम बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा? हमने क्या किया इस इक्वेशन में? इस वाले पार्ट को हम भूल गए। हम मान के चलते हैं आपका जो बी वाला पार्ट है वो है ही नहीं। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, दैट इज पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी इक्वल टू आर टी। ऐसा मतलब क्या? जब आपका प्रेशर कैसा होगा? मॉडरेट होगा। जब क्या होगा? आपका प्रेशर मॉडरेट होगा तो क्या होगा? आपको क्या करना है? जो वॉल्यूम करेक्शन है क्या अगर उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो क्या होगा? हमको बी को हम लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे? खाली प्रेशर वाले पार्ट टर्म को लेंगे। तो क्या होगा? अब देखो हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, कैसा बनेगा? आप बोलोगे अब मैं इक्वेशन ओपन करा मैं वी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मेरा बनेगा पीवी पीवी हाँ प्लस क्या बोलोगे आप? पीवी प्लस ए इंटू वी बाई वी इज इक्वल टू आर टी, ये होगा। आप बोलोगे ये v से ये स्क्वायर कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? आप बोलोगे p प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी। ये जो इक्वेशन आया हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को क्या करेंगे? आर टी से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय आर टी पूरा इक्वेशन। तो क्या होगा? आप बोलोगे ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज पीवी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी। क्या होगा? इक्वल टू आर टी बाई आर टी ना, ये हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? ये आर टी बाई कैंसिल क्या होगा? 1 बचा। अब देखो पीवी बाई आर टी क्या होता है? जेड होता है। जेड क्या आपका कंप्रेसिव फैक्टर है, जेड क्या आपका कंप्रेसिव फैक्टर। देखो ये वाला फैक्टर ये आपका यहाँ पे आता है। तो क्या बोलोगे आप? पीवी बाई आर टी क्या लिखोगे? जेड लिखोगे। तो कैसे होगा? आप बोलोगे जेड प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा? इस पोर्टल में उस लिखे तो क्या होगा? आप बोलोगे ऐसा लिखे, दैट इज z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो क्या होगा? ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
क्या होगा, जब क्या होगा प्रेशर मॉडरेट होगा, जब क्या होगा आपका प्रेशर मॉडरेट होगा, आपकी जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, आपकी जेड की वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू 1 माइनस a बाई वी आर टी मिलेगा। क्या होगा आपका a बाई वी आर टी मिलेगा। समझ गए? तो आपका ये क्या होगा आपका मॉडरेट प्रेशर मिलेगा। क्या होगा आपका, ये आपका मॉडरेट प्रेशर होगा। समझ गए वाला पार्ट? डन Yes, sir. बच्चा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हम अभी हम थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हम थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, बॉयज टेम्परेचर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, स्पेस हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्या थर्ड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अट हाई प्रेशर, अट हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर में क्या होगा बच्चों, हाई प्रेशर में क्या होगा, आपको ये लिखना है, जब क्या होगा आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। 2 सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ हाई प्रेशर, तब क्या होगा, उसमें आपका a बाई वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी मैं कैसे डिसाइड करूँ कि नेग्लेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, डोंट वरी। इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा आपका जो वॉल्यूम वाला पार्ट होगा, जो आपका वॉल्यूम वाला पार्ट होगा, क्या होगा, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। कौन सा, वॉल्यूम वाला। तब बोलोगे वॉल्यूम करेक्शन cannot be neglected। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूं प्रेशर हाई है, तो मान के चलो हम इक्वेशन क्या था, ये था दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अब मान के चलो प्रेशर क्या एकदम हाई हो गया, मान के 100 बार, कितना हो गया, 100 बार हो गया, कितना हो गया प्रेशर, 100 बार हो गया। अब देखो, हम ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका ए बाई वी स्क्वायर क्या होगा, मान के चलो ए बाई वी स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब ये बोलोगे ना 100 के सामने क्या होगा, वो क्या सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली बात ना। हम क्या करते हैं 100 के सामने इसको क्या करेंगे, निकल के जान देंगे, तो क्या होगा, इससे क्या करते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं। तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, दैट इज पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमने यहाँ पे क्या, जो प्रेशर वाला पार्ट था हमने उसको हटा दिया, हमने वॉल्यूम पार्ट को रहने दिया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सिमिलर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ऐसा बनेगा, दैट इज पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, है ना बच्चों, ये होगा। फिर हम क्या करेंगे, सबको आर टी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, आप बोलोगे पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू आर टी बाई आर टी। तो क्या होगा, आप बोलोगे पी बाई आर टी क्या होता है, पी बाई आर टी होता है जेड, क्या होता है आपका जेड होता है, राइट, है ना बच्चों, जेड, जेड माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, ये होगा। देयरफॉर जेड क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, 1 प्लस पी बी। तो क्या होगा, जब आपका क्या होगा, जब आपका क्या होगा प्रेशर हाई होगा, जब क्या होगा आपका प्रेशर हाई होगा, आपकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या आएगा, आपका कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू आएगा ये, क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। समझ गया बच्चा, ये पार्ट समझ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, एक sir. बार आप बताएंगे पी वी माइनस बी ये कहाँ से आया? अच्छा, ये कहाँ से है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब ब्रैकेट ओपन किया, पी इंटू वी पी नहीं वी। सर, ये नहीं, अब पी है, ये जो आप पार्ट अभी अंडरलाइन किए थे, ये वाला पार्ट कहाँ से आया? ये वाला, अच्छा ये वाला, ये वाला, ऊपर। अच्छा ये ये वाला, नहीं। ये वाला। यस सर, ये वाला। हाँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, जब क्या होगा, जब आपका प्रेशर हाई होगा ना, तो क्या होगा, आपको जो आपका वॉल्यूम प्रेशर क्या है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम जब क्या होगा प्रेशर एकदम हाई होगा, क्या होगा, तो क्या होगा आपका, हम वॉल्यूम वाला पार्ट को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। किसको नेगलेक्ट करेंगे, जो प्रेशर वाला पार्ट है उसको नेगलेक्ट करेंगे, मतलब की वाला, दैट इज प्रेशर क्वेश्चन को जान देंगे, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर रहने देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, अच्छा ठीक है, Yes, sir. डन। यस सर। अब क्या होगा, हमने इक्वेशन बना कि हमें क्या मिला, हाई प्रेशर में आपका जेड का क्या मिला, आपका जेड का ये मिल गया, क्या मिला हमें, जेड का ये मिल गया, ठीक है, हमें जेड का दैट इज 1 प्लस पी बाई आर टी में मिल गया। अब देखो, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये हमने क्या, हमने थर्ड इक्वेशन दिया, अब हम बात करें फोर्थ इक्वेशन में, कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन ये आपका है कि अट हाई टेम्परेचर,
एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्या होगा आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होता है आपका A/V² एंड B क्या करेंगे, बोथ आर नेग्लेक्टेड, बोथ आर नेग्लेक्टेड एंड इट फॉलोज आइडियल बिहेवियर, इट फॉलोज आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब क्या होगा, Z के लिए 1 हो जाएगा और क्या करेगा वो PV इक्वल टू RT को फॉलो करेगा। तो आपने आपको टीचर से भी ये बताया होगा, मतलब क्या होगा, जब क्या होगा आपका प्रेशर लो होगा और आपका टेम्परेचर एकदम हाई होगा, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका गैस, क्या होगा आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा, आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो ये आपका ऐसा आता है। हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में क्या होगा आपका प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, क्या करते हैं हम दोनों को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट। तो क्या होता है Yes, आपका sir. हाइट, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब प्रेशर लो हो एंड टेम्परेचर एकदम हाई हो तो क्या हो आपका, वो आपका क्या होता है, आपका आइडियल आइडियल गैस। है ना, आइडियल। और अब क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, मॉडरेट प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो क्या होता है, हाई प्रेशर में आपको ये क्वेश्चन मिलता है और आपका मॉडरेट प्रेशर में आपको ये क्वेश्चन ये मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला पार्ट काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबको ध्यान रहेगा ये वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में आया, बच्चा सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. अब देखो, अभी हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैस पढ़ने से पहले एक हमारा टॉपिक रहता है बॉयल्स वाला। तो यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो जो बॉयल्स वाला पार्ट है, बॉयल टेम्परेचर, क्या आपका है बॉयल टेम्परेचर। अब ये बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, तो आप ये बोलोगे द टेम्परेचर एट विच, आप बोलोगे द टेम्परेचर एट विच रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर फॉर ए, फिर बोलोगे ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर, तो क्या होगा आपका होगा बॉयल टेम्परेचर। अब देखो इससे दो पढ़ आता है, आपको दो पढ़ आता है, एक आपका नेगेटिव डिविजन, एक आपका पॉजिटिव डिविजन। तो मैं आपको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव डिविएशन और आपका होता है नेगेटिव डिविएशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव डिविएशन कब होता है, तो आप ये बोलोगे कि जब आपका, तो क्या होगा नेगेटिव तब शो होगा जब क्या होगा, इट इज बिलो, क्या होगा बिलो बॉयल टेम्परेचर, तो बिलो बॉयल टेम्परेचर आपका नेगेटिव डिविएशन आएगा एंड क्या होगा आपका अबव बॉयल टेम्परेचर, क्या होगा आपका शो करेगा आपका, सॉरी मैंने आई थिंक गलत लिख दिया मैंने। बिलो में क्या होगा, बिलो में आपका आएगा नेगेटिव डिविजन एंड अबव में क्या आएगा आपका पॉजिटिव डिविजन होगा, क्या होगा अबव में पॉजिटिव, अबव बॉयल टेम्परेचर, है ना। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव कब होता है आपका और पॉजिटिव कब होता है, ठीक है ना। और एक बात, जो आपका टीबी क्या आपका बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर हम टीबी को दैट इज बॉयल टेम्परेचर को वैंडरवाल इक्वेशन में लिखते हैं तो हम कैसा होगा, उसका फॉर्मूला आता है A/RB, क्या होता है आपका A/RB। इस वाले टर्म को आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में इस वाले पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन। समझ गए बच्चा ये पार्ट, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अगेन, ये वाला जो पार्ट है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है। जी बेटा केशव, कुछ आप पूछे थे बेटा केशव सर टीबी इक्वल टू A/RB में जो भी लिखे हैं इनको क्या क्या बोलते हैं, मतलब हाँ ए आपका कांस्टेंट है, ए और बी क्या आपका कांस्टेंट है और आर क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, TA/R। ये ए और बी क्या आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है और आर क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपका टीबी का वैल्यू दैट इज
वाटर टेम्परेचर निकालता है इन टर्म्स ऑफ वेंटेबल के बारे में, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा स्पेशली बोलो, ये वाला पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए बच्चा वाला पार्ट, डन। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? साहिल, Yes, sir. निखिल, नीलेश, Yes. प्रगति, आदित्य? यस सर। ओके, चलो ठीक है। यस सर। अब देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब देखो ये जो हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैस पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस क्या होता है? आप बोलोगे दैट इज कंडेंसेशन इनटू लिक्विड स्टेट। क्या होगा? गैस कंडेंस हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? लिक्विड स्टेट बन जाएगा। हम इसे क्या बोलेंगे? लिक्विफेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब हुआ क्या था, साइंटिस्ट एक थे थॉमस एंड्रू, उनका नाम क्या था? थॉमस एंड्रू था, थॉमस एंड्रू था। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने गैस लिया कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने क्या लिया? गैस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और उन्होंने क्या किया? प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, मतलब कि प्रेशर हाई पे, लो पे करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट किए। तो हमें क्या करना है, एक ग्राफ का मतलब समझना है उसका होता क्या है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस एक चीज को उन्होंने समझने की कोशिश की, ये पूरा पार्ट को उन्होंने समझने की कोशिश की, ये चीज है क्या करके, ये जो लिक्विफेक्शन गैस है वो क्या है, क्या चीज। अब देखो होता क्या है, जब हम लिक्विफेक्शन गैस के बाद पढ़ाई करते हैं ना, उसमें 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, एक आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, और एक आपका क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। तो ये पूरा पार्ट है, इसके अंदर आ जाए, है ना। लेकिन मैं अफेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो ये वाला पार्ट कभी अभी कंटिन्यू करें कि आगे जाने दे? बोलो बच्चे, क्या करें? स्टार्ट करें? कंटिन्यू कर बोलो। लीजिए। यस सर। थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो इसको हम कल वापस रिवर्सिंग करेंगे। अब देखो क्या होता है, देखो अब थॉमस एंड्रू क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को लिया, ठीक है ना। उन्होंने ये क्या, उन्होंने ये देखा ऐसा एक टेम्परेचर आता है जहाँ पे क्या होता है, आपका गैस का लिक्विफाई हो जाता है। उन्होंने ये देखा कि ये जो इफेक्ट है वो सारे गैस के एप्लीकेबल है, लेकिन क्या होगा, हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। कैसा होगा? सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब देखो जब हम ये बात, जब ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ किसका है? ये आपका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इसमें आपको ना 4 कर्व का ध्यान रखना है। कौन सा? 4 कर्व को। कौन सा? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कर्व, ये आपका सेकंड कर्व, और ये आपका थर्ड कर्व, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब फोर्थ फिफ्थ एक ही जैसा है, तो आपको फोर्थ कर्व इतना आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये बोला, 2 सेकंड ना, ये थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। ओके ओके फाइन। अब देखो उन्होंने ये बोला, ये ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ के बारे में उन्होंने बोला। अब देखो जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कर्व 50 डिग्री। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जब कर्व है 50 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कर्व 50 डिग्री पे आपको कैसे दिख रहा है, अगर आप कर्व को 50 डिग्री पे, तो कैसे दिख रहा है आपका? आपका हाइपरबोल दिख रहा है ना, है कि नहीं बच्चों? यस हेलो सर। हेलो, यस सर। हाइपरबोल दिख रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, जब कर्व 50 डिग्री पे है तो मतलब कि वो कैसे शो कर रहा है? वो आपका हाइपरबोला शो कर रहा है, हाइपरबोला का शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? वो कह रहा है आपका ओबेस बॉयज लॉ, वो कह रहा है वो बॉय लॉ को ओबे कर रहा है, कह रहा है वो बॉयज लॉ को ओबे कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे आपका क्या होगा, आप ये बोलोगे बॉयज ओबे लॉ, एंड आप क्या बोलोगे? इट इज शोस आइडियल गैस बिहेवियर, इट शोस आइडियल गैस बिहेवियर, एंड आप बोलोगे दैट गैस cannot be liquefied, the gas cannot be liquefied by applying pressure, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है तो क्या होगा आपका, आप उस टेम्परेचर पे, अगर आप जैसे आपका क्या है, आपने 50 डिग्री प्लॉट किया तो क्या होगा, 50 डिग्री आप जितना भी उसको प्रेस करो, जितना भी आप जोर से कंप्रेस कर लो, क्या होगा? वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगा। वो क्या होगा? गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। ये क्या था आपका गैस? ये हमने कर्व देखा 50 डिग्री पे। अब हम क्या देखते हैं? कर्व देखते हैं किसके बारे में? 31.1 डिग्री पे। तो क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा कम किया, क्या हमने टेम्परेचर कम किया, तो क्या हुआ,
गैस डिविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर। गैस ने क्या किया, आइडल गैस बिहेवियर शो करना बंद कर दिया। क्या किया उसने, आइडल गैस बिहेवियर करना बंद कर दिया। तो मैं बोलूंगी द 31.1 डिग्री गैस डिविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर। क्यों, मुझे कैसे पता आइडल बिहेवियर शो नहीं करा करके? आप देखो, आप ग्राफ को देखो, ग्राफ कैसा आ रहा है आपका, कैसा ग्राफ कैसे बन रहा है आपका, ऐसा बन रहा है ना, आप कैसे ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आपको आइडल बिहेवियर शो करता तो क्या होता है आपका, कैसा ग्राफ बनना चाहिए था आपका, हाइपरबोला ग्राफ बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा कैसे बन रहा है आपका, कैसे बन रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम ये बता सकते हैं कि गैस कैसा हो रहा है आपका, आइडियल बिहेवियर शो यहाँ पे नहीं कर रहा, हो गया, थोड़ा डिवेट हो गया। अगर आपका आइडियल बिहेवियर शो करे तो कैसा होना चाहिए आपका, हाइपर, कैसा होना चाहिए आपका, हाइपरबोला आना चाहिए। समझ गए बच्चा ये पार्ट? यस सर। ये पार्ट समझे? यस सर। ओके, एक काम करते हैं, अभी Yes. हम 2 पॉइंट ध्यान रखते हैं, अभी हम 2 पॉइंट छोड़ते हैं, फिर आपका जो है कल की जो क्लास है, हम क्लास में कल इस चैप्टर खत्म भी करेंगे और हम थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे ना। तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास भी होने वाला है थोड़ी देर में से। ओके, तो क्लास में मजा आना बच्चों। यस सर। यस सर। Yes, और एक sir. बात, और एक Yes, बात sir. बच्चों, ये जो कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, आपको पता चला ये कैसे आ जा रहे हैं, कुछ आइडिया लगा, पता चल पा रहा है आपको, ऐसे कहाँ से आ जा रहे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर आई थिंक कोई ना लिंक शेयर कर सकता है हमारे ग्रुप से किसी को, तब भी हो सकते हैं बच्चे जन, ऐसे तो नहीं हो सकते। और Yes, वो sir. भी चीज है, और वो भी चीज है, पता नहीं ऐसे कौन कौन कर रहे हैं। इट इज वेरी बैड, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, 5 मिनट वेस्ट हो जाता है, अच्छा नहीं Yes, लगता। sir.